स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइड फील्ड। तो किसी कंपाउंड का फार्मूला और उस कंपाउंड में कितने वाइड जो है फील्ड हैं, इसको पढ़ना है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप ऑफ वाइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फेयर। क्लोज पैक स्फेयर में जो नंबर ऑफ़ स्फेयर्स हैं, नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फेयर्स के बेसिस पे दो तरीके के वाइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वाइड और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको लर्न करना है। ये फार्मूला ये है कि हमने मान लिया है कि लेट द नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फेयर बी कैपिटल N। मतलब हम मान लिए हैं कि जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस क्लोज पैक स्ट्रक्चर में कैपिटल N स्फेयर है या कैपिटल N आइटम है। तो नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फेयर या नंबर ऑफ़ क्लोज पैक आइटम इज़ कैपिटल N। तो अगर नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फेयर कैपिटल N है तो उसमें नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेटेड भी कैपिटल N ही होगा। मतलब कि जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जनरेट होते हैं उस क्रिस्टल में, उस स्ट्रक्चर में। और नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वाइड जनरेटेड इक्वल टू 2n। तो ये फार्मूला याद रखना है कि हम मान लिए हैं n क्या है, नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फेयर या नंबर ऑफ़ आइटम है। तो जितने नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा और उसका डबल जो है टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट होता है। तो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेटेड क्या होगा, नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड जनरेटेड इक्वल टू हो जाएगा n, और नंबर ऑफ़ टेट्राहेड्रल वाइड जनरेटेड क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि अगर हम आयनिक सॉलिड देखें, इन आयनिक सॉलिड, तो बिगर आयन, जैसे आयनिक सॉलिड में एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो जो बिगर आयन होता है, जैसे कि कॉमनली जो है एनायन होता है, यूजली एनायन, ये जो बिगर आयन होते हैं फार्म द क्लोज पैक स्ट्रक्चर। मतलब कि ये जो है क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो बिगर आयन होंगे। एंड द स्मॉलर आयन जो होते हैं, जैसे कि कैटायन हो गया, ऑक्यूपाई द वाइड। तो आयनिक सॉलिड में जैसे कि बिगर आयन, मतलब जैसे एनायन अगर बिगर है तो वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। जैसे क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाना है तो कॉर्नर पे कहाँ रहेगा, एनायंस रहेगा, और जो वाइड होंगे उसमें क्या होगा, कैटायंस होगा। तो आयनिक सॉलिड में जो बिगर आयन होते हैं वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड द स्मॉलर आयन, जो स्मॉलर आयन होगा, जैसे कि कैटायन है, तो कैटायन क्या होगा, वाइड में प्रेजेंट होगा। ये कॉर्नर पे या फेस के सेंटर पे या बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होगा। कहाँ पे होगा, वाइड में, जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो बने हुए हैं उस वाइड में प्रेजेंट होगा कैटायन। और बिगर आयन जो है कॉर्नर पे हो सकते हैं, फेस के सेंटर पे होंगे, इस तरह से होंगे। तो ये आयनिक सॉलिड में इस तरह से होता है। इफ़ द लेटर आयन इज स्मॉलर, मतलब कि अगर मान लीजिए एनायन जो है छोटा है, जैसे ऊपर अभी हमने पढ़ा है कि बिगर आयन क्या है, एनायन है। तो अगर मान लीजिए एनायन क्या हो, स्मॉलर हो, इफ़ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वाइड आर ऑक्यूपाई। मतलब कि अगर लेटर आयन जो है क्या है, छोटा है, तो वो टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होगा। इफ़ बिगर, अगर बड़ा है तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में। मतलब यही है कि जो एनायन, एक मिनट, इसमें जैसे कि जो बिगर आयन होते हैं आयनिक सॉलिड में, जो बिगर आयन होंगे, तो बिगर आयन जो है जैसे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो स्मॉलर आयन होते हैं वो क्या होते हैं, वाइड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देखिए, जो स्मॉलर आयन होगा, इफ़ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ देन टेट्राहेड्रल वाइड आर ऑक्यूपाई।
जैसे कि दो तरह के वाइड हम लोग जानते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो जो स्मॉलर आयन होंगे वो टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होंगे और जो बिगर आयन होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट होंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड आर नॉट ऑक्युपाइड, मतलब कि जितने भी ऑक्टा और टेट्राहेड्रल वाइड हैं सब में प्रेजेंट नहीं होगा, सब में आयंस जो है प्रेजेंट नहीं होंगे। ऑल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड आर नॉट ऑक्युपाइड, मतलब कि 100% जैसे कि ऑक्टा या टेट्राहेड्रल वाइड में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है कि इन ए गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड दैट आर ऑक्युपाइड डिपेंड ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वाइड में जो आइटम्स प्रेजेंट होंगे वो डिपेंड करेगा केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पे, केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड पे। इन ए गिवन कंपाउंड द फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड दैट आर ऑक्युपाइड डिपेंड अपॉन द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मतलब किसी गिवन कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वाइड का जो फ्रैक्शन है, मतलब रेशियो है, रेशियो में जो आइटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्युपाइड दैट आर ऑक्युपाइड डिपेंड ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या है उसके बेसिस पे उसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड में आइटम्स प्रेजेंट होंगे। या जैसे देखिए इसमें एक एग्जांपल से इसको बिल्कुल इजीली समझ जाएंगे। जैसे एग्जांपल नंबर है 1.1, एनसीईआरटी एग्जांपल है ये। तो देखिए इसमें दिया है कि फार्मूला ऑफ कंपाउंड, फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वाइड फील्ड ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट x एंड y, मतलब कि एक कंपाउंड है जो x y एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। अब इसमें देखिए दिया है कि एटम ऑफ एलिमेंट y, मतलब जो एनायन है, मेक CCP, मतलब कि ये एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है। दोज ऑफ एलिमेंट x जो कैटायन है ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड? देखिए इसमें एक कंपाउंड है, यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपाउंड है जो किससे मिलकर के बना है, x से मिलकर के बना है और y से मिलकर के बना है। y क्या है? एनायन है, y जो है एनायन है और x क्या है? कैटायन है। और y बोल रहा है कि CCP बना रहा है, ये मतलब कि क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है, CCP। y ही क्या बना रहा है? CCP बना रहा है। तो मतलब कि ये क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसमें अगर हम नंबर ऑफ़ एटम्स मान लेते हैं कैपिटल N, और जो x है वो कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है। देखिए x कहाँ प्रेजेंट है? x कैटायन ऑक्युपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड, x जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है। x कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वाइड में प्रेजेंट है। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल, जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ आइटम्स होते हैं, मतलब कि इसमें भी क्या होगा? कैपिटल N ही होगा। क्योंकि देखिए हम लोग फार्मूला अभी जो पढ़े हैं कि नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फीयर अगर हम मान लें n है, तो नंबर ऑफ़ ऑक्टाहेड्रल वाइड भी क्या होंगे? n होंगे। मतलब कि जितने क्लोज पैक स्ट्रक्चर हैं n, जितने क्लोज पैक स्फीयर होंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होंगे? 2n होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में y क्या है? y जो है एनायन है और ये CCP बना रहा है, तो इसमें हम मान लेंगे कि नंबर ऑफ़ एटम्स क्या है? n है, या नंबर ऑफ़ क्लोज पैक स्फीयर क्या है? n है। और x क्या है? x जो है कैटायन है, तो कैटायन कहाँ प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वाइड में।
तो जितने ऑक्टाहेड्रल वायर्ड्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर होते हैं। मतलब कि ये ऑक्टाहेड्रल वायर्ड भी किसके इक्वल हो जाएगा, n के। तो इसका मतलब देखिए x भी क्या है, x और y का अगर रेशियो देखेंगे x और y का, तो n/n, मतलब कि जो रेशियो है वो इक्वल है, 1:1 का रेशियो है, xy इक्वल टू 1:1 का रेशियो, n/n या 1:1 लिख सकते हैं। तो मतलब कि x का भी एक एटम है, y का भी एक एटम है, तो जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा x y, क्योंकि दोनों के सेम नंबर हैं। तो जैसे x1 y1 लिख सकते हैं, या आप इसको सिंपली x y लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला होगा। इसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1.2, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि आइटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP, B जो है HCP बना रहा है, HCP लेटिस, एंड दोज ऑफ एलिमेंट A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट A एंड B। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कि A जो है क्या बना रहा है, HCP बना रहा है। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में हम मान लेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, n है। और B जो है देखिए कहाँ प्रेजेंट है, जो B वाला एटम है वो B जो है देखिए क्या कर रहा है कि B जो है एलिमेंट ऑफ B बना रहा है, सॉरी B जो है HCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको B लिख देंगे। यहाँ पे B जो है HCP बना रहा है, तो B में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। और A कहाँ प्रेजेंट है, A जो है देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि A ऑक्युपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड। A जो है टेट्राहेड्रल वायर्ड का 2/3 पार्ट में प्रेजेंट है। तो टेट्राहेड्रल वायर्ड का फॉर्मूला, टेट्राहेड्रल वायर्ड इक्वल टू क्या होता है, 2n एटम, और इसका जो है 2/3 है, A जो है 2n का क्या है, 2/3 है। ये 2n क्या है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड का 2/3 पार्ट A है। 2n जो है अभी हम लोग फार्मूले में ऊपर देखिए ये पढ़े हैं, नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड जो है क्या होता है, 2n, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड क्या होता है, n। तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वायर्ड है वो 2n है, और 2n का 2/3 पार्ट में A प्रेजेंट है। तो अब देखिए यहाँ पे रेशियो अगर हम निकालेंगे A/B का रेशियो, तो A जो है क्या हो जाएगा, 4/3n, और B जो है क्या है, n है, B जो है n है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, इसमें क्या करिए 3 से देखिए फार्मूला हो जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा 4:3, इस 3 का जो है क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A/B जो है क्या हो जाएगा 4:3। तो जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, A के कितने एटम है, 4 एटम है, तो A4, और B के कितने एटम है, 3 एटम है, तो B3। तो ये जो है कंपाउंड का फार्मूला बनेगा, यही इसका आंसर होगा। फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज A4B3। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला याद रखना ज़रूरी है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्ड इक्वल टू कैपिटल N, जो कि कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्ड इक्वल टू क्या होता है, 2n होता है। तो ये फार्मूला अगर याद रखेंगे, और इसमें एक चीज़ जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये याद रखेंगे कि जो एलिमेंट HCP या CCP मतलब क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें हम n एटम मान लेंगे,
और जो टेट्राहेड्रल वायर्ड में है तो उसको 2n मान लेंगे, अगर ऑक्टाहेड्रल वायर्ड में है तो n ही मान लेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे तो ईज़िली हम फार्मूला उसका निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स फॉर watching this video।